हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिल्टर ऑप्शन को तो सीखेंगे, उसके साथ साथ एडवांस फिल्टर ऑप्शन को भी सीखेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए, आपको फिल्टर ऑप्शन और एडवांस फिल्टर ऑप्शन डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल है। इसी टेबल को यूज करके हम फिल्टर और एडवांस फिल्टर ऑप्शन को सीखेंगे। पहले फिल्टर ऑप्शन को देख लेते हैं काम कैसे करता है। सबसे पहले ये टेबल को ऐसे सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आपको जाना है ये सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन के ऊपर। देखिए, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन आपको होम टैब में ही मिलेगा। होम टैब में चले जाइए और ये देखिए एडिटिंग ग्रुप में आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का एक ऑप्शन मिलेगा। इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ये जो फिल्टर ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए हर एक हेडिंग के पास एक छोटे छोटे एरो आ जाएंगे। जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉय के साइड में एक एरो आ गया है, एज के साइड में, स्टेट के साइड में, आइटम, सेल्स, सारे के सारे जो हेडिंग है उसके साइड में एक छोटे छोटे एरो आ जाएंगे। ये जो हेडिंग के पास फिल्टर बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसका काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए मुझे एज के हिसाब से सारे के सारे डेटा को फिल्टर करना है। कैसे करूंगा? तो ये देखिए एज के पास जो फिल्टर बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। कुछ ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देगा, जैसे सिलेक्ट ऑल के ऊपर टिक मार्क लगा हुआ है, चेक लगा हुआ है। इसके लिए सारे के सारे एज के ऊपर भी टिक मार्क लगा हुआ है। अगर मैं ये सिलेक्ट ऑल के ऊपर टिक मार्क हटा दूंगा, सारे एज के पास जो टिक मार्क होंगे वो सारे भी हट जाएंगे। अगर आपको 2-3 एज का डिटेल्स चाहिए, जैसे 24 एज का, 28 और 31, ये 3 एज का जो लोग होंगे उन लोगों का डेटा चाहिए, डिटेल चाहिए। बाकी जो डेटा होंगे वो आपको शो नहीं करेगा। इस तरीके से अगर आपको फिल्टर करना है तो आप जो एज के हिसाब से आप डेटा देखना चाहते हैं उस एज को सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। ओके करने से ये फायदा होगा आपको, जिस भी एज आप सिलेक्ट किए थे उसी एज के हिसाब से सारे डेटा आपको शो होगा। अगर आपको पूरी की पूरी डेटा फिर से शो करना है तो अगर आपको फिर से सारे लोगों का डेटा शो करना है तो आपको जाना है ये एज वाले फिल्टर बटन पर और यहां से सिलेक्ट ऑल करके ओके करना है। सारे के सारे डेटा फिर से आ जाएंगे। इसी तरीके से आप फिल्टर ऑप्शन को यूज करेंगे। अगर आपको ये एज में जाके ग्रेटर देन लेस देन यूज करना है, जैसे ये नंबर फिल्टर, सबसे पहले ये एरो वाला बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, एज वाले जो फिल्टर बटन है। आने के बाद ये जो नंबर फिल्टर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से आप मान लीजिए ग्रेटर देन लेंगे, ग्रेटर देन लेंगे। जिसका एज 40 से ज्यादा होगा उन लोगों का डेटा यहाँ पे शो होगा, और जिन लोगों का एज 40 से ज्यादा नहीं है, 40 से नीचे है, उन लोगों का डेटा यहाँ पे शो नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं, आप जिस भी एज डालेंगे उसी के हिसाब से डेटा आपका फिल्टर होगा। ओके कीजिएगा। देखिए 40 के ऊपर 2 ही लोग हैं जिनका नाम है संदीप सेन और दूसरा नाम है सुनीता शर्मा। संदीप सेन का एज है 43 और सुनीता शर्मा का एज है 51। मतलब ये जो 2 एम्प्लॉय है इन लोगों का एज 40 से ऊपर है, इसलिए इन दोनों का डेटा आ गया है। अगर आपको ये नहीं करना है, सारे लोगों का डेटा देखना है, तो सिलेक्ट ऑल कीजिए, ओके कीजिए फिर से। अगर आपको फिर से लेस देन करना है, मान लीजिए इस नंबर फिल्टर में जाइए और यहां से आपको लेस देन है। जिन लोगों का एज, यहाँ पे जो भी नंबर डालेंगे वो नंबर के नीचे जो भी एज होंगे उन लोगों का डेटा शो होगा। अगर 30 के ऊपर चला जाएगा एज किसी का तो वो डेटा शो नहीं होगा। तो 30 मैंने टाइप किया और ओके किया। देखिए 30 के नीचे जो एज है 28, 24, 29, 24, 26, ये 5 आदमी का है। इस तरीके से फिल्टर ऑप्शन काम करता है। अगर आपको स्टेट के हिसाब से फिल्टर करना है तो आपको जाना है ये सिलेक्ट ऑल करके एज में जाना है, फिल्टर सिलेक्ट ऑल करके ओके करना है। अगर स्टेट के हिसाब से डेटा को फिल्टर करना है तो स्टेट में चले जाइए और यहां से आपको जिस भी सिलेक्ट ऑल में हटा दीजिए, जिस भी स्टेट का चाहिए। मान लीजिए मुझे उड़ीसा का चाहिए डेटा चाहिए, मतलब जो लोग उड़ीसा से आए होंगे, जो एम्प्लॉय उड़ीसा का होंगे उन लोगों का डेटा शो होगा। तो उड़ीसा में चेक किया और ओके किया। देखिए उड़ीसा से 4 लोग ही थे, इसलिए ये 4 लोगों का डेटा शो हो रहा है। इस तरीके से आप डाटा शो कर सकते हैं। इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं नॉर्मल फिल्टर को यूज करके। लेकिन हमें एडवांस फिल्टर को यूज करना है। एडवांस फिल्टर को यूज करने के लिए सबसे पहले आप ये नॉर्मल फिल्टर को यूज करके देखिए। मान लीजिए उड़ीसा और बिहार से जो लोग आए होंगे उन लोगों का डेटा शो होगा, तो ओके कीजिएगा। उड़ीसा और बिहार के इतने लोग हैं और बाकी जो स्टेट के लोग थे वो यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि मैंने फिल्टर कर दिया है। अगर ये जितने भी डेटा है इसको सिलेक्ट करके मुझे कॉपी करना है और दूसरे कहीं पे पेस्ट करने के लिए मैं जाऊंगा तो इस तरीके से कुछ डेटा आएगा, कुछ डेटा नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 6 लोग थे लेकिन यहाँ पे 4 लोग आए हैं। अनूप वर्मा थे, अनूप वर्मा यहाँ पे है। मुकेश जाडेजा था, मुकेश जाडेजा। राम प्रसाद आया है, लेकिन नंदिता खेर नहीं है। संदीप सेन, संगीत मोहिया, ये सब चीजें नहीं है, इसलिए डेटा सही से फिल्टर नहीं हो पा रहा है। अगर आपको सही से डेटा को फिल्टर करना है तो फिर आपको एडवांस फिल्टर यूज करना होगा। एडवांस फिल्टर यूज करने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग उसके साथ क्राइटेरिया डिक्लेयर कीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे स्टेट के हिसाब से ही डेटा को शो करना है। अगर ये स्टेट को मैं ले आऊंगा Ctrl+C लगा के और यहाँ लाके मैं पेस्ट कर दूंगा। स्टेट आ गया है। किस स्टेट के हिसाब से मुझे डेटा फिल्टर करना है? उड़ीसा और बिहार। ये 2 स्टेट का डेटा को मुझे फिल्टर करना है, लेकिन कॉपी पेस्ट करके दूसरे वाले सेल पे मुझे लेना है, दूसरे वाले सीट में लेना है। तो मैं क्या करूंगा, एडवांस फिल्टर को यूज करने के लिए पहले मैं जाऊंगा डेटा में, इसे सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में एडवांस ऑप्शन के ऊपर
क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको एक छोटे से डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। आप ये कॉपी टू अनदर लोकेशन ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन ये ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और लिस्ट रेंज मांग रहा है, मतलब किल लिस्ट को आपको लेना है। मुझे इस लिस्ट को कॉपी करके लेना है। और क्राइटेरिया रेंज क्या है? क्राइटेरिया रेंज ये है, मुझे इसी के हिसाब से डेटा को फिल्टर करना है। मुझे किस लोकेशन को डेटा को कॉपी पेस्ट करके लेना है? मुझे मान लीजिए मुझे ये लोकेशन को लाना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये लोकेशन में क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। ठीक है, उसी के हिसाब से ओडिशा और बिहार के हिसाब से डेटा आ चुका है। अब आप चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं, बड़ी आराम से ले जा सकते हैं। इस तरीके से एडवांस फिल्टर ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं कृपया मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों वीडियो को लास्ट तक